नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 18 साल वाले युवा ले सकेंगे बिना ब्याज के 5 लाख तक लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद योजना से इंटर पास युवाओं को भी जोड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि योजना का दायरा बढ़े, जिससे 18 साल से 21 साल के बीच वाले युवा भी इसमें शामिल हो सकें। इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार कर जल्द ही कैबिनेट से पास कराया जाएगा। हालांकि आवदेकों के लिए उद्योग लगाने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी होगा। बता दें कि पहले आवदेकों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उद्योग लगाने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी था, लेकिन बाद इसे शिथिल कर दिया गया था। अब ये तय हो चुका है कि लोन लेने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होगी। हालांकि युवाओं को सहूलियत हो, इसके लिए ये ट्रेनिंग युवा ऑनलाइन ले सकेंगे। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव अब धीरे धीरे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत से पंचायत चुनावी बिगुल बज जाएगा और इसका सीधा असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। काशी होगी नॉनवेज मुक्त बिक्री पर पाबंदी, नगर निगम ने लागू की सख्त नीति। भोलेनाथ की नगरी काशी में सावन के पवित्र महीने के दौरान नगर निगम क्षेत्र को नॉनवेज मुक्त बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसे नगर निगम के मिनी सदन की बैठक में हनुमान प्रसाद की तरफ से प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ऐसे में सावन के महीने में काशी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मीट, मुर्गा की बिक्री पूरी तरह से निषेध है। पारित प्रस्ताव के मुताबिक सावन महीने के दौरान मीट, मुर्गा और मछली की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ बना देश का तीसरा सबसे साफ शहर। लखनऊ देश का तीसरा सबसे साफ शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें लखनऊ ने पिछली बार से 41 अंकों की छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान पाया। लखनऊ नगर निगम को नई दिल्ली में 17 जुलाई को अवार्ड दिया जाएगा। वहीं नंबर 1 पर अहमदाबाद का नाम है। अहमदाबाद पिछली बार 5वें पायदान पर था। हरदोई में सब्जियों के दाम दोगुने से चौगुने तक बढ़े। हरदोई में बारिश ने किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में जलभराव से सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। इससे मंडियों में सब्जियों की आवक घट गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। टमाटर की कीमत एक महीने में 15 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। स्थानीय फसल खराब होने से टमाटर बेंगलुरु से मंगवाए जा रहे हैं। थोक में 33 से 34 रुपए किलो का टमाटर फुटकर में 45 से 50 रुपए में बिक रहा है। छांगुर के एक और लिंक का खुलासा, प्रशासन ने सील किया मदरसा। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन, लव जिहाद व देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी बलरामपुर के उतरौला निवासी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मामले की जांच अब श्रावस्ती के इकोना तक पहुंच गई है। अमर उजाला में प्रकाशित समाचार, श्रावस्ती में भी मिले छांगुर के कनेक्शन, कसेगा शिकंजा का संज्ञान लेकर पुलिस व प्रशासनिक टीम शनिवार को इकोना देहात के रहमानपुरवा स्थित जामिया नूरिया फातिमा लील बनात संस्था मदरसा पहुंची। एडीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मदरसा सील करके वहां रखे अभिलेख अपने साथ ले गई। लगातार बारिश से लबालब हुए बांध खोले गए 9 के गेट। जलस्तर में बढ़ोतरी से शहजाद बांध, उटारी, रोहिणी, बंडई, जमडार, लोअर रोहिणी, कचनौंदा, भावनी, गोविंद सागर बांध के गेट खोल दिए गए। अधिशासी अभियंता शैलेश कुमार की उपस्थिति में गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोल दिए गए। नेगेटिव 2 फीट से खोलकर 2080 क्यूसेक डिस्चार्ज किया जा रहा है। ललितपुर में 9 बांधों के गेट खोले गए हैं। यूपी के किसान हुए खुशहाल, सीएम योगी बोले। एक साल में 3 फसल ले रहे अन्नदाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। योगी ने कहा कि विगत 8 वर्ष में प्रदेश के किसानों के हित में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1 दर्जन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराकर नहरों के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। शारदा नहर का पानी पहली बार वाराणसी पहुंचा है। सीएम योगी ने कहा कि आज बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के किसान एक वर्ष 3 फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मूंग दाल, मूंगफली और मक्का की खरीद के लिए प्रोक्योरमेंट केंद्र बनाए गए हैं।
ऑनलाइन अटेंडेंस में लापरवाही पर अब होगा एक्शन। प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था तो लागू कर दी गई है, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी कई स्कूलों में लापरवाही की जा रही है। प्रदेश भर में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक और छात्र छात्राओं के ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से सख्ती की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी DIUS को पत्र भेजा है और इसमें तत्काल सुधार किए जाने और ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था न शुरू करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। शहर में महंगा पड़ सकता है बिना लाइसेंस कुत्ता टहलाना। नगर निगम पशु कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को पालतू कुत्तों के लाइसेंस का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 लोगों से 20,000 रुपए जुर्माना लिया गया। 2 लाइसेंस मौके पर बनाए गए। 2 पोमेरियन व 1 पग कुत्ते को जब्त भी किया गया। पालतू कुत्तों के लाइसेंस को जांचने के लिए शनिवार को नगर निगम की टीम ने जोन 3 में चेकिंग अभियान चलाया। जोन के कई इलाकों में जांच के दौरान लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर भागते भी नजर आए। उनके विवरण नोट किए गए और नोटिस भेजे जाएंगे। बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के परिवार भी करेंगे सत्याग्रह। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण का विरोध जारी रहेगा। आरोप लगाया कि प्रबंधन की ओर से बिजली कर्मियों का दमन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बिजली कर्मियों के परिवार के सदस्य भी सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण में मनमानी की जा रही है। 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश में 2 विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का मामला अब बिजली कर्मियों, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का मामला बन चुका है। बीजेपी विधायक ने बबेरू SDM को हड़काया। उत्तर प्रदेश के बांदा सदर के बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने SDM बबेरू को फोन पर जमकर फटकार लगाई है। लगभग धमकी भरे स्वर में उन्होंने कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसका एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बांदा जिले में गोलू पांडे नाम के व्यक्ति के घर को SDM रजत वर्मा ने बिना नोटिस दिए 4 JCB से गिरवा दिया। आरोप है कि बीजेपी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल की शाह पर यह कार्रवाई हुई, जिनकी नजर इस जमीन पर है, जिसको लेकर विधायक SDM पर बुरी तरह भड़क गए। लखनऊ को मिलेगी हरियाली की सौगात। लखनऊ के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर की गोमती नदी के किनारे एक नया और अनोखा जैव विविधता पार्क बनने जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा समूह से ग्रीन बेल्ट की 75 एकड़ जमीन को वापस लेकर इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव रखी है। पार्क का पहला चरण 25 एकड़ क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसे अगले 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस अलर्ट। SSP ने संभाली कमान। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को SSP अनुराग आर्य ने बरेली जिले से गुजरने वाले कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर EV के लिए बड़ा कदम। यूपी सरकार लगाएगी 5 चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। यह फैसला न सिर्फ वाहनों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। 21 सेलोपिप बुस्सापिप बसों में 26 यात्री मिले बेटिकट परिचालकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेश कुमार ने शनिवार को बसों की चेकिंग की। इस दौरान उन्हें उन्नाव, बिंदकी और फतेहपुर रूट पर 2 बसों में 26 यात्री बिना टिकट मिले। इस पर उन्होंने बसों के परिचालकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उन्नाव रूट पर एक बस चेक की, जिसमें ना सवारियां बिना टिकट मिली। वहीं बिंदकी रूट पर बस में 17 यात्री बिना टिकट सफर करते मिले। राजनाथ सिंह के गुरु संतोष द्विवेदी का निधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरु संतोष द्विवेदी हरिहर दास महाराज जी का कल रात निधन हो गया। पार्षद नीलम उमेश शुक्ला ने बताया कि वह अपनी बेटी अंजू मिश्रा और संगीता मिश्रा के साथ रहते थे। रात 8 बजे उनको 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल ले जाया गया था।
जहां उनका निधन हो गया। बलरामपुर के छांगुर की करतूत अब एक एक करके सामने आ रही है। प्रभाव जमाने के लिए वह 40 देशों में पैठ होने की बात करता था। यही नहीं, 20,000 से अधिक शागिर्द होने की धौंस भी जमाता था। ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और धमकी दिलाने में देर नहीं करता था। छांगुर ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करा देती थी। छांगुर धर्म परिवर्तन न करने वालों को सबक सिखाने में प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग भी बेखौफ होकर करता था। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देता था। कांवड़ यात्रा के लिए अति संवेदनशील श्रेणी में संभल पुलिस जियो ट्रैकिंग के जरिए कांवड़ियों के जत्थों की निगरानी करेगी। जो जत्थे संभल से रवाना हुए हैं उनके लौटने के दौरान उनकी पल पल की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसका लाभ यह रहेगा कि कहीं कोई जत्था रुकता है तो पुलिस उसकी जानकारी तत्काल कर सकेगी। कहीं कोई असुविधा जत्थों को लगती है तो पुलिस प्रशासन की मदद पहुंचेगी। एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 200 से ज्यादा कैमरे लगे हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम बना हुआ है। बरेली में पर्यावरण नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। नगर निगम के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में नगर निगम कर्मियों ने कूड़ा उठाने के बजाय उसमें आग लगा दी, जिससे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। शनिवार को बड़ा बाजार स्थित कटरा मानराय के पास बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली में यह शर्मनाक घटना सामने आई। मोहल्ले में पहले से ही कूड़े का ढेर जमा था, जिसमें खाद्य पदार्थ और पॉलीथिन जैसी सामग्रियां पड़ी थीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोवंश भी कूड़े के ढेर में खाने की चीजें तलाश रहा था। तभी नगर निगम के कर्मचारी आए और बिना कूड़ा उठाए उसमें आग लगाकर चले गए। झांसी और इसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इससे पहुंच, धसान, सुखनई समेत कई छोटी नदियां उफना उठी हैं। शनिवार देर रात पारीछा बांध से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं लहचूरा बांध के 10 गेट खोलकर 1,42,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। वहीं पथराई बांध के भी 4 गेट खोले गए हैं। नदियां उफनाने से 3 दर्जन से अधिक रपटे पानी में डूब गए। इससे आसपास के 49 गांवों में आवागमन ठप पड़ गया। हालांकि अभी बेतवा नदी के बहाव में तेजी नहीं आई है। बस में मोबाइल चार्जिंग को लेकर युवतियों में मारपीट। कानपुर में प्राइवेट बस में मोबाइल चार्ज करने को लेकर ड्राइवर की पत्नी और एक युवती में मारपीट हो गई। दोनों में जमकर लात घूंसे चले। बस ड्राइवर की पत्नी ने युवती के बाल पकड़कर सीट से नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन युवती ने लात मारकर उसे दूर कर दिया। युवती का भाई जब उसे बचाने पहुंचा तो ड्राइवर के साथियों ने उसकी पिटाई कर दी। युवती ने बस रोकने को कहा तो ड्राइवर ने बस और तेज दौड़ा दी। पन की अरमापुर नहर के पास ट्रैफिक दरोगा को देख युवती ने शोर मचाया। इसके बाद दरोगा ने 1 किलोमीटर पीछा कर बस रुकवाई। फिर पुलिस दोनों पक्षों को लेकर पनकी थाने पहुंची। यहाँ बस ड्राइवर की पत्नी और युवती के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। यूपी में कुछ साल और नहीं होगी टीचर की भर्ती। यूपी में कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों के लिए 6 साल से सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं निकली है। दूसरी ओर सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर रही है। सरकार का यह कदम शिक्षा के सुधार के लिए भले हो, लेकिन टीचर की नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सपना टूटने जैसा है। सरकार छात्र शिक्षक औसत के अनुसार पर्याप्त शिक्षक होने के तर्क पर कायम रही तो प्रदेश में आगामी कुछ और साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। झांसी में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 70 क्विंटल मछली मरी। झांसी शहर के बीचों बीच बने पानी वाली धर्मशाला के तालाब में लाखों मछलियां ऑक्सीजन की कमी के चलते मर गईं। हालांकि उनकी मौत वाकई ऑक्सीजन की कमी से हुई, इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। तालाब घनी आबादी के बीच होने के चलते यहाँ मछलियां मरने से दुर्गंध फैल गई है। लोगों ने इसकी जानकारी नगर निगम को दी तो शनिवार देर रात तक यहाँ से 50 कुंटल मछली निकाली जा चुकी है। राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को फहरेगी पताका। श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर के इतिहास में 25 नवंबर एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज पताका फहराई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट इस आयोजन को प्राण प्रतिष्ठा की तरह भव्यता देने की तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट की हालिया बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यह आयोजन 25 नवंबर को होगा, जो विवाह पंचमी की तिथि है।
इस दिन रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव की धूम रहेगी। राम मंदिर परिसर में भी भव्य राम बारात और धार्मिक आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।